हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर एंड क्लॉक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड ट्रिक्स भी बताऊंगा और वो सभी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है कैलेंडर एंड क्लॉक। ठीक है, कैलेंडर यानी जो हम लोग घर में कैलेंडर देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और क्लॉक से। ठीक है, तो पहले हम लोग कैलेंडर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लॉक को। तो दोस्तों, कैलेंडर से हम लोग पहले जो भी इसका की पॉइंट्स है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, जो पहले की पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों, हम लोग अगर बात करेंगे जनरल ईयर्स में, ठीक है, एक होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, जनरल यानी कि जो भी हम लोग का लीप ईयर क्या होता है दोस्तों, लीप ईयर जो ईयर हम लोग का 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, यानी कि जैसे अभी हम लोग का 2020 चल रहा है। ठीक है, ये जो लास्ट का 2 डिजिट है दोस्तों, ये 20, ये हम लोग का 4 से डिवाइड हो जाएगा और होल नंबर आ जाएगा 5। ठीक है, लेकिन अगर वही हम लोग पिछला साल को देखेंगे 2019, तो जो 19 है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, होगा बट होल नंबर नहीं आएगा। तो दोस्तों, जो हम लोग का 4 से जो डिवाइड हो जाएगा जो नंबर, वो हम लोग का लीप ईयर होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जो जनरल ईयर है। ठीक है, तो जनरल ईयर में क्या होता है कि आप लोग का अगर हम बोलेंगे कि 1 जनवरी 2017 को अगर मंडे था, ठीक है, ये सब दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का एग्जाम में, कन्फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 जनवरी 2017 को अगर मंडे था, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यानी कि जस्ट एक साल बाद, इस जो साल है 1 जनवरी 2017, उसके एक साल बाद 2018 आएगा 1 जनवरी, तो इस दिन कौन सा दिन होगा। तो यहाँ आप लोग का एक दिन सिर्फ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह दोस्तों अगर आप लोग को लीप ईयर में बोलेगा, ये तो आप लोग का जनरल ईयर था, 2017 भी लीप ईयर नहीं है, 2018 भी लीप ईयर नहीं, लेकिन अगर हम लोग को लीप ईयर वाला कंडीशन बोलेगा, जैसे कि 1 जनवरी 2020 को अगर हम लोग का मंडे था, ठीक है, अगर मंडे था हम लोग का 1 जनवरी 2020 को, तो बोलेगा कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जब लीप ईयर वाला कंडीशन आएगा तो हम लोग 2 दिन ऐड करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का वेडनेसडे हो जाएगा। हम लोग का मंडे था अगर 1 जनवरी 2020 को, तो हम लोग का 1 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि 2 दिन ऐड हो जाएगा, 2 दिन ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 दिन हो जाएगा, जबकि हम लोग का जनरल डेज में सिर्फ 1 डे ऐड होगा। ये सब चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का की पॉइंट्स है। ठीक है, की पॉइंट्स है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है आप लोग का। ठीक है, क्यों दोस्तों ऐसा क्यों होता है, मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग का जो रिपीटेशन होता है, जो हम लोग का डेज का रिपीटेशन होता है, वो तो 7 दिन में होता है। जैसे कि आज संडे तो फिर नेक्स्ट भी संडे को आएगा, तो हम लोग का टोटल डेज कितना होता है, 365। ठीक है, इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो रिमेनिंग यानी कि शेषफल आएगा, इसको करिएगा तो रिमेनिंग शेषफल जाएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का ये 1 ऐड हो जाता है। लेकिन हम लोग का जब लीप ईयर होता है तो यहाँ पे 5 की जगह क्या होता है, 6 हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो रिमेनिंग है यानी कि शेषफल है वो 2 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 को ऐड किए, तो हम लोग का वेडनेसडे हो गया। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि आज अगर मंडे है, ठीक है, आज मंडे है, तो आज से 65 डेज यानी कि 65 डेज बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बोला दोस्तों कि हम लोग का 7 दिन के बाद जो डे वो रिपीट होता है, तो 65 में हम लोग का 7 दिन कितना बार रिपीट होगा, तो इसको हम लोग नॉर्मली 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बार में जाएगा, मल्टीप्लाई 9 यानी कि 63 है ना। तो हम लोग का रिमेनिंग कितना बचेगा, इसमें से 2 रिमेनिंग। हम लोग हमेशा शेषफल को लेंगे दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश में रिमेनिंग बोलते हैं। तो हम लोग का शेषफल कितना है, 2, यानी कि हम लोग का मंडे था उस दिन, तो अब क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, 2 दिन ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग का रिपीट कितना 7 दिन के बाद हो रहा है, तो 63 बार अगर हम लोग का रिपीट होगा तो 9 बार अगर हम लोग का रिपीट होगा तो 63 डेज कवर हो गया, बच गया कितना डेज, 2 डेज बच गया। तो 2 डेज के लिए हम लोग यहाँ ऐड करके लिख दिए, मंडे प्लस 2 कर दिए, तो ये हम लोग का वेडनेसडे हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग कुछ नया चीज़ सीखते हैं। ठीक है, इससे भी आप लोग क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि 15 अगस्त
1947 को या कोई भी डेट को कौन सा दिन था, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, तो दोस्तों आप लोग को पहले एक कोड याद करना पड़ेगा, ठीक है। डेज का कोड याद करना पड़ेगा, ईयर का कोड याद करना पड़ेगा और एक मंथ का कोड याद करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा मंथ का। तो दोस्तों आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, मैं आप लोग को इसके लिए भी एक ईजी ट्रिक लेके आया हूँ। संडे को आप लोग नॉर्मली 1 मान लीजिए, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6, और जब हम लोग का 6 आ जाएगा उसके बाद हम लोग 0 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि सैटरडे को हम लोग का 0 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, लीनियर आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। एक के बाद एक आ रहा है, तो हम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, बस हम लोग को याद रखना होगा कि संडे को 1 लेंगे, ये नंबर हम लोग को याद रखना है, ठीक है। मंडे को 2 लेंगे। उसी तरह दोस्तों ईयर है, ईयर यानी कि साल, साल वाला में क्या होगा, जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन में बोल दिया, जैसे हम यहाँ पे बोले 1947 किसके किसके बीच में आएगा, 1900 और 2000 इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। ये वाला जो नंबर आएगा 47 इन दोनों के बीच आएगा, तो हम लोग कौन सा नंबर को लेंगे, 1900 वाला, ठीक है। उसी तरह अगर 1610, 1620, 1680, 1600 से 1700 के बीच बोल देगा तो इसको लेंगे। 1700 से 1800 के बीच बोल देगा, 1720, 1740, 1745, तो उसके लिए हम लोग ये वाला कोड लेंगे। 1800 से 1900 के बीच बोल देगा तो 2 लेंगे, और 1900 से अगर 2000 के बीच बोल देगा तो मैंने बताया यहाँ पे 0 लेंगे। फिर 2000 से लेके 2100 यानी कि 2100 तक बोल देगा, 2100 तक बोल देगा तो हम लोग 6 लेंगे, और यहाँ उससे अगर ज़्यादा बोल देगा, इतना तो बोलता नहीं फिर भी आप लोग को बता दिए दोस्तों कि 4 लेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग का पहले क्या हो रहा है, इसको भी आप लोग एक बार में समझ जाएंगे। पहले 6 हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग हुआ 16 है तो 6 है, यहाँ भी 6 है, देखिए यहाँ भी 6, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। 6 हुआ, फिर 2 कम हुआ 4, फिर 2 कम हुआ 4, फिर 2 कम हुआ 4, तो 0 आ गया। फिर 0 के बाद क्या आएगा, फिर 6 आएगा, तो यहाँ हम लोगों ने 6 ले लिया। तो इसको भी आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। ये तो मैंने आप लोग को ट्रिक बता दिया कि 6 4 2 0 हम लोग माइनस करते जा रहे हैं 2 2, तो ये आप लोग का याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का डेज का कोड हो गया, आप लोग का ईयर का कोड गया। चलिए अब हम लोग मंथ का कोड को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग का मंथ का कोड है, ठीक है। मंथ का कोड के लिए भी मैं आप लोग के लिए ईजी वाला लेके आया नंबर। देखिए आप लोग इसको कैसे याद करेंगे। ये हम लोग का क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग एक चीज़, ये 3 नंबर जो स्टार्टिंग का है क्या है, 144, ये क्या होता है आप लोग का 12 का स्क्वायर होता है ना। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आ गया हम लोग का एक 0, उसके बाद क्या हो गया 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया 0, ठीक है, यहाँ जैसे 0 है तो वहाँ यहाँ भाई। फिर यहाँ क्या है आप लोग का 36, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। बस दोस्तों आपको लास्ट का 3 नंबर याद रखना है, वो भी हम लोग का स्टार्टिंग से +2 है। 144 है स्टार्टिंग में, लास्ट में क्या है +2 कर देंगे तो 146 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग की ट्रिक है, आप लोग इसको इजीली याद कर लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च करके। और यहाँ पे आप लोग क्या, पहले 12 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर, उसके बाद क्या हम लोग का स्टार्टिंग नंबर जो 144 है उससे +2, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया दोस्तों। ये हम लोग का जनरल ईयर्स के लिए, ठीक है, जनरल ईयर्स के लिए। अगर हम लोग को लीप ईयर का क्वेश्चन बोल दिया तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बस जो यहाँ पे 1 है इसको हम लोग 1 माइनस कर देंगे 0, और यहाँ जो 4 है उसको हम लोग 1 माइनस कर देंगे 3, ठीक है। ये आप लोग का क्या है, लीप ईयर का कंडीशन है, लीप ईयर का। ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों। और उसके आगे जो क्या है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब आप लोग का सेम रहेगा, 4 0 2 4 ये सब सेम रहेगा। बस स्टार्टिंग में क्या होगा, जनवरी का 1 माइनस होकर 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का मंथ का कोड है, तो इसको भी आप लोग सब नोट करते जाइए। इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को अभी इजीली सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने सभी टाइप के कोड को देख लिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसकी हेल्प से। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम लोग का फॉर्मूला है, वो तो कोड था हम लोग का फॉर्मूला क्या है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिन, ठीक है, डे प्लस महीना का कोड यानी कि मंथ का कोड, ठीक है, मंथ का यहाँ सी लिख दिए, प्लस ईयर का कोड, ईयर यानी कि साल का कोड, ठीक है, यहाँ ये लिख दिए सी। फिर क्या है, प्लस आप लोग का वर्ष यानी कि कितना साल हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है 47 ईयर्स, हम लोग हमेशा पीछे वाला नंबर को लेंगे, ठीक है। ये 19 20 21 जो भी रहेगा इसको नहीं लेंगे, पीछे वाला को लेंगे। फिर क्या होगा, प्लस लीप ईयर है, लीप ईयर क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। लीप ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में, देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिन में कितना हम लोग का 15 अगस्त है तो 15 अगस्त लिख दिए, ठीक है। महीना कौन सा है, अगस्त, तो हम लोग का अगस्त का कोड क्या था दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था अभी कोड का, जो हम लोग बताए थे अभी मंथ वाला कोड, तो उसमें क्या था, अगस्त का हम लोग का 3 होगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उन सब का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा एक बार बैक करके, ठीक है। फिर ईयर का कोड है क्या है, 1900 वाला में मैं आपको बताया था कि 0 है। फिर क्या है, वर्ष कितना है आप लोग का 47, तो 47, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, लीप वर्ष, तो लीप ईयर्स क्या निकलेगा दोस्तों, जैसे कि आप लोग का 47 है वर्ष,
हम लोग पीछे वाला को लेते हैं, तो इसको हम हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना बार में जाएगा, 11 चौके 44, यहाँ बच जाएगा हम लोग का 3। तो हम लोग यहाँ पे रिमेनिंग को नहीं लेंगे, ये वाला नंबर को लेंगे। ठीक है, कितना बार में जा रहा, यानी कि दोस्तों हम लोग ये समझ सकते हैं कि 47 ईयर्स में हम लोग का लीप ईयर 11 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 4 से डिवाइड के हम लोग 4 से ही डिवाइड करते हैं लीप ईयर लाने के लिए, तो हम लोग का 11 बार लीप ईयर आएगा। और डिवाइडेड बाई इसका क्या होगा 7, इसका क्या हो जाएगा 7। तो अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड कीजिएगा तो हम लोग कितना आएगा 76 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि हम लोग का ये कितना आएगा शेषफल। इसमें हम लोग शेषफल लेंगे। ठीक है, ये वाला चीज़ में हम लोग क्या लेंगे, शेषफल लेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। ठीक है, 11 जो है हम लोग को भागफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शेषफल लिए तो हम लोग आ गया 6। तो 6 किसका कोड था दोस्तों, हम लोग का डेज का कोड में 6 किसका था, शुक्रवार का, यानी कि फ्राइडे का। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, शुक्रवार। ठीक है, बस दोस्तों आप लोग को ये वाला फॉर्मूला याद करना है, और वो जो कोड सब मैंने आप लोग को ट्रिक बताया वो सबको एक बार समझ लेना है। दिन प्लस महीना का कोड प्लस ईयर का कोड प्लस वर्ष, कितने वर्ष हो रहे हैं, 47 या 48 जो भी, और लीप वर्ष उसमें कितने बार आएंगे उसको 4 से हम लोग डिवाइड करके निकाल देंगे। जो भी आएगा उसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का जो शेषफल आएगा, जो रिमेनिंग आएगा, वो हम लोग का डेज का कोड से उसको रिलेट करके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का शुक्रवार आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, ये तो हम लोग का जनरल ईयर का था 47। अब हम लोग एक लीप ईयर का देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोग का लीप ईयर आ गया इसी साल का, मैंने 2020 का ले लिया क्योंकि ये भी एक लीप ईयर है। ठीक है, तो बोल रहा है 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एफ लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। पहले क्या हो जाएगा डे, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा महीना का कोड। ठीक है, महीना मंथ यानी कि उसका कोड हो जाएगा, प्लस ईयर का कोड, ईयर का सी, प्लस हम लोग का वर्ष कितना था, वर्ष प्लस लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। बस हम लोग को ये वाला एक बार फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो यहाँ डे कितना है, 15 अगस्त है। महीना का कोड हम लोग अगस्त का भी हम लोग निकाले, उसका भी 3 था, इसका भी 3 हो जाएगा। ईयर का कोड क्या है, 2000 वाला है, तो 2000 के लिए मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों उसमें कि 6 है। ठीक है, जीरो था किसका, हम लोग का 1900 से लेके 2000 तक के बीच का जीरो था। तो जीरो के बाद मैंने क्या बोला था कि फिर 6 से स्टार्ट हो जाए, तो ये 6 हो गया 2000 से लेके। ठीक है, फिर हम लोग का वर्ष कितना दिया हुआ है 20, और इसमें लीप ईयर्स कितना आएगा, 20 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा हम लोग का 4 5 20, यानी कि हम लोग का 5 ठो लीप वर्ष आएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे टोटल को 7 से, तो ये हम लोग कितना आ जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको हम लोग कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग का रिमेनिंग यानी कि शेषफल कितना है, 0 आया। तो 0 का हम लोग का कोड क्या था दोस्तों, 0 का हम लोग का कोड था सैटरडे। ठीक है, लास्ट में जो हम लोग का सैटरडे आया था कोड था वो 0 का, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, सैटरडे, यानी कि 15 अगस्त 2020 को हम लोग का शनिवार का दिन आएगा। ठीक है, सैटरडे का दिन आएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया सैटरडे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग को फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 2 तो डे है उनके बीच में गैप दे देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। यहाँ बोल रहा है कि अगर 15 मार्च को मंडे है, ठीक है, कोई ईयर है उसमें 15 मार्च को मंडे है, तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा उसी साल में। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये मार्च का मंथ है। ठीक है, ये मार्च का मंथ है, तो हम लोग को 15 तारीख बोल दिया। ठीक है, 15 तारीख के बाद और 10 अक्टूबर के पहले का हम लोग को डे निकाल देंगे। जितना भी डे, मान लीजिए कि 100 डे आएगा, उसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा दिन आएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को जैसे पहले बताया था कि दोनों का बीच का जितना भी दिन आएगा उसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो 15 मार्च आ गया, तो 15 मार्च के बाद अब मार्च में कितना दिन बचा, 16 दिन बचा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, तो अप्रैल में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। फिर मई में कितना होता है, 31 होता है। मई के बाद क्या होता है, जून में क्या होगा, 30। ठीक है, फिर जुलाई में क्या होगा, 31। फिर अगस्त में क्या होगा, 31। सितंबर में क्या होगा, 30। और अक्टूबर का हम लोग को कितना लेना है, अक्टूबर का हम लोग को 10 ही लेना है। ठीक है, क्योंकि 10 के बाद नहीं लेना, बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का पहले हम लोग डेट का गैप निकाल, कितना दिन का गैप है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 10। ठीक है, तो इसको अब हम लोग टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 209। ठीक है, कितना आएगा 209। तो अब दोस्तों हम लोग का 209 डेज आ गया, यानी कि 15 मार्च और 10 अक्टूबर के बीच में 209 दिन हम लोग का गैप हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा, तो सिंपली हम लोग 209 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हम लोग का, ये आएगा हम लोग का, यहाँ करके देख लेते हैं दोस्तों, 7 दूनी 14, बच गए हैं 69। ठीक है, उसके बाद करेंगे तो 7 9 63, तो ये बच गया 6। तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया हम लोग का 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे, और 6 इसका हम लोग का 6 यहाँ पे कोड नहीं लगाएंगे दोस्तों,
यहाँ पे हम लोग कोड नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोड नहीं है। कोड किस कंडीशन में लगाना है, जब हम लोग को सिर्फ एक डेट दिया फाइंड करने बोला, दोनों के बीच का जब डेट निकालने बोला तो हम लोग कोड को नहीं लगाएंगे, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का शेषफल कितना है, 6 है। यानी कि हम लोग का अगर मंडे था 15 मार्च को, तो उसमें हम लोग 6 दिन ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का शेषफल कितना है, 6 दिन है। तो 6 दिन अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, मंडे के बाद 6 दिन ऐड करने से हम लोग का संडे हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा संडे। अगर हम लोग को 7 दिन दिया रहता तो 7 दिन ऐड करते तो हम लोग का फिर से मंडे आ जाता, ठीक है। अगर 5 दिन निकलता तो 5 दिन इसमें अगर हम लोग ऐड करते तो हम लोग का सैटरडे आ जाता, ठीक है, सैटरडे आ जाता। तो हम लोग का राइट आंसर अभी इसका हिसाब से क्या है, संडे है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का शेषफल कितना है, 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संडे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कैलेंडर के सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। इससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। अब हम लोग क्लॉक को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्लॉक को। तो दोस्तों क्लॉक में जनरली आप लोग को एंगल फाइंड करने बोलता है, ठीक है, एंगल फाइंड करने बोलता है। क्या का एंगल, जैसे कि आप लोग को ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका टाइम हो रहा है 3:30, ठीक है, 3:30 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आप लोग का आता है कि ये जो मिनट की, सॉरी, यहाँ पे जो आवर की सुई है, ये आप लोग की आवर की सुई है और मिनट की सुई है, इन दोनों के बीच के एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, वो फाइंड करने बोलता है, ठीक है। तो आइए इसको दोस्तों हम लोग को ट्रिक से समझते हैं। इसको तो हम लोग ऐसे निकालने जाएंगे तो बहुत 360 डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, फिर आगे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आप लोग का बहुत लफड़ा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं। तो हम लोग का ट्रिक क्या है, एंगल बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 आवर, ठीक है। एम से यानी मिनट, आवर यानी कि एच यानी कि आवर, ठीक है। और एंगल जो दोस्तों आप लोग का प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा प्लस को ही लेंगे क्योंकि एंगल कभी भी माइनस में नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसकी हेल्प से एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट नीडल 10:40 o'clock, ठीक है। यानी कि आपका घड़ी में कोई घड़ी है, ठीक है, उसमें आप लोग का यहाँ पे आप लोग का कितना टाइम हो रहा है, 10:40 o'clock हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये छोटा सा निडल यहाँ है और बड़ा वाला कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, 40 के आसपास, यानी कि 8 पे है, ठीक है, 8 पे है। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो अभी मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया दोस्तों, वो ट्रिक वाला फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग का एंगल बराबर थीटा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस थीटा होगा। कितना होगा आप लोग का 11/2, मिनट कितना है 40, बस सिंपली आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा 30 आवर, तो 30 आवर कितना है यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 20, 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा 300, ठीक है। तो ये हम लोग कितना आ जाएगा -80। तो मैंने आप लोग क्या बोला दोस्तों कि हम लोग का जो एंगल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो हम लोग का एंगल कितना हो गया 80 डिग्री। यहाँ पे हम लोग का जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच का 10:40 में जो आवर और मिनट के सुई के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री बनेगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग इसको इस तरह से भी समझ, इसको आप लोग मोड में रख सकते हैं, ठीक है, इसको आप लोग मोड में रख सकते हैं। तो मोड में क्या होता है कि अगर आप लोग का प्लस भी आता है तो प्लस रहेगा और माइनस भी आता है तो प्लस रहेगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी रख सकते हैं, मोड में रख सकते हैं, ठीक है, थीटा बराबर मोड 11/2 मिनट माइनस 30 आवर। तो इसको भी आप लोग रख सकते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया 80 डिग्री आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग का फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन आया, इसमें आप लोग को एंगल दे दिया है, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा था, आप लोग को टाइम दे दिया था और एंगल पूछ रहा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसमें बोल रहा है कि व्हेन 90 डिग्री एंगल फॉर्म बिटवीन 10 to 11 o'clock, ठीक है, यानी कि कोई घड़ी है ऐसे, तो बोल रहा है कि इसमें जब 10 से 11 बजे के बीच में कब जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे अगर 10 का कांटा है, ठीक है, यहाँ पे छोटा वाला अगर 10 का सुई है, निडल है, तो फिर ये जो आप लोग का यहाँ पे 10 बज रहा है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या है, ये आप लोग का मिनट का सुई होगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री कब बनेगा, जब इस जगह पे आएगा, किसी जगह पे 7 और 8 के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री बनेगा। तो यही हम लोग का एंगल पूछ रहा है, ठीक है, यही हम लोग का एंगल पूछ रहा है कि कितना डिग्री कितना टाइम रहेगा, तो हम लोग का 90 डिग्री बनेगा। तो दोस्तों इसमें भी आप लोग का सेम फार्मूला लगेगा, बस आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का जो एंगल वहाँ पे आ रहा था, क्या में आ रहा था, प्लस माइनस में आ रहा था, लेकिन आप लोग को यहाँ पे माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या लीजिएगा, -90 डिग्री बराबर 11/2 मिनट में हम लोग कुछ नहीं लेंगे, मिनट हम लोग को निकालना है -30, और आवर में क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे छोटा वाला को लेंगे, ठीक है। जो 10 आवर है, 10 11 है, तो छोटा कौन है 10 है, 4 5 रहता तो हम लोग 4 को लेते, तो मल्टीप्लाई 10। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 11/2, ये यहीं रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300, ठीक है। यहाँ पे क्या है -90, फिर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है इधर प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 210, ठीक है। 11/2
m बराबर 210। अब यहाँ पे 11m यही रहेगा, ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11m बराबर 420। m बराबर कितना हो जाएगा 420/11। तो इसको हम लोग पूर्णांक में लाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 38 2/11 मिनट। तो ये हम लोग का क्या है दोस्तों, यानी कि ये जो 10 आवर है और 38 मिनट, यानी कि 10:38 इतना मिनट जब होगा आप लोग का 10:38 और 2/11 मिनट जब होगा हम लोग का, जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं 10:30 मिनट, उसी फॉर्म में ये भी है, बस आप लोग को थोड़ा यहाँ पे पूर्णांक भी दिया हुआ है 10:38 पूर्णांक 2/3, ठीक है। तो ये हम लोग का जो टाइम आएगा उस टाइम हम लोग का 10 और 11 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। बस हम लोग वही सेम फार्मूला लगा दिए, हम लोग को m को फाइंड करना था तो हम लोग यहाँ पे m को कुछ नहीं रखे, m को फाइंड कर दिए तो हम लोग का 38 2/3 मिनट आ गया, उसको हम लोग 10 के साथ लिख दिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को और देखते हैं। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है व्हेन 90 डिग्री एंगल फॉर्म बिटवीन 4 से 5 o'clock, ठीक है। यहाँ पे हम लोग घड़ी बनाते हैं पहले, तो बोल रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच 90 डिग्री का फॉर्म होगा। तो दोस्तों ये आप लोग का न्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें थोड़ा लॉजिक है। देखिए 4 से 5 बजे का बीच में क्या होगा, ये आप लोग का यहाँ पे बज रहा है 4, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, जब ये यहाँ पे रहेगा छोटा वाला नीडल तो यहाँ पे भी आएगा एक बार, एक पे आएगा तो भी देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बार 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा एक बार 90 डिग्री, इसमें दो बार आप लोग का 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, दो बार 90 डिग्री। फिर कब बनेगा, यहाँ पे जब आएगा 4 तो यहाँ पे एक बार आएगा ऐसे, ये वाला जो सुई है बड़ा वाला मिनट का वो यहाँ पर आएगा एक बार, तो यहाँ पर भी देखिए एक बार 90 डिग्री। तो इसमें आप लोग का दो बार 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि पहले आप लोग क्लॉक को, घड़ी को एक बार बना लीजिएगा ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि एक बार बन रहा है कि दो बार बन रहा है, ठीक है। एक बार बनेगा तो हम लोगों ने पिछला जो फॉर्मूला लगाया उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, और दो बार के लिए भी क्या करेंगे, देखिए दो बार के लिए बस सेम है दोस्तों। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस को लेना पड़ेगा और एक बार माइनस को। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जब एक बार वाला कंडीशन आएगा तो माइनस को लेंगे, जब दो बार वाला कंडीशन को आएगा तो एक बार प्लस और एक बार माइनस को लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 4 को लेंगे, छोटा वाला को मैंने आप लोग को पहले भी बोला था। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है 120। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसको ऐसे ही रखेंगे, ये 120 जो है ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में है, प्लस में जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, ये आप लोग का 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, m बराबर कितना आ गया हम लोग का 60/11, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पूर्णांक इतना, ठीक है। ये हम लोग का मिनट में आया। तो दोस्तों यानी कि हम लोग का जब 4:05 मिनट होगा, ठीक है, तो हम लोग का क्या बनेगा, एक बार 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में जो हम लोग आ रहा था यहाँ पे क्या है 5 मिनट 5:11 इसका मतलब क्या है कि 5 बज के इस जगह पे कुछ एंगल जो बन रहा है वो हम लोग का 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं दोस्तों। दूसरा कंडीशन, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला कि एक बार यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो माइनस है उसको हम लोग प्लस लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव लेके बनाते हैं, ठीक है। तो प्लस लेके बनाते हैं, यानी कि हम लोग का 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 11/2 मिनट वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को ही लेंगे क्योंकि स्मॉलर नंबर को लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11/2, 4 × 12 यानी कि 120, यहाँ 90 ही रहेगा। फिर हो जाएगा 11/2 m, ये जो है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 210, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा 11m, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया ये वाला, तो कितना हो जाएगा 420। m कितना आ जाएगा हम लोग का 420/11। फिर इसको हम लोग फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 पूर्णांक 2/11 मिनट, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा वाला आ गया, ठीक है। ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे भी 90 डिग्री एक बन रहा है, तो कितना बजे बनेगा 4:38 मिनट 2/11 मिनट, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बार हम लोग का कितना बजे बन रहा था, एक बार हम लोग का बन रहा था कि 4:05 मिनट में एक बार बन रहा था हम लोग का 90 डिग्री, एक बार इतना टाइम में 4:38 2/11 मिनट में बन रहा है, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग को अगर सिर्फ एक ट्रू रहेगा, एक एंगल बनेगा, ये आप लोग फिगर बना लीजिएगा, एक बार पता चल जाएगा। एक रहेगा तो हम लोग सिर्फ माइनस को लेंगे, और जब दो रहेगा तो एक बार प्लस को लेंगे, एक बार माइनस को लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है
इसमें क्या बोल रहा है कि संपाती और ओवरलैप के लिए एंगल जो है वो 0 डिग्री लेना है। जैसे कि हम लोग वहाँ पे क्या बोल रहा था 90 डिग्री था, तो हम लोग 90 डिग्री ले रहे थे, ठीक है। वहाँ पे अगर बोलेगा कि एक तो जैसे कि यहाँ पे घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का मिनट ये वाला सुई है, आवर की सुई, और उसी टाइम में जब आप लोग का इसी जगह पर जब मिनट की सुई रहेगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैप वाला कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। तो ये वाला जब क्वेश्चन आएगा कि कितना बजे बनेगा, जैसे कि 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में कब जो है ओवरलैप होगा यानी कि संपाती होगा, तो उस टाइम हम लोग 0 डिग्री लेंगे एंगल। यहाँ पे मैंने आप लोग को बोल दिया, ठीक है, 0 डिग्री एंगल लेंगे, जहाँ पे आप लोग 90 डिग्री ले रहे थे, ठीक है। और 0 डिग्री तो हम लोग का प्लस माइनस होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। और दोस्तों ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो संपाती है यानी कि ओवरलैप वाला कंडीशन है, ये आप लोग का 24 घंटा यानी कि एक दिन में 22 बार आता है, ठीक है। कितना बार आता है, 22 बार आता है। आप लोग का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दिन में यानी कि 24 घंटे में संपाती यानी कि ओवरलैप कितना बार होता है, तो ये 22 बार होता है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों ये विपरीत दिशा वाला आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई क्लॉक है, यहाँ पे आप लोग का एक बार 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार ये वाला आप लोग का छोटा वाला नीडल यहाँ रहेगा और बड़ा वाला नीडल यहाँ रहेगा, यानी कि दोनों क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के बीच के 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे, 180 डिग्री। जो हम लोग 0 डिग्री ले रहे थे या जहाँ पे हम लोग 90 डिग्री ले रहे थे वहाँ पे हम लोग 180 डिग्री लेंगे, ठीक है। और ये भी कंडीशन दोस्तों 24 आवर में 22 बार होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि जो आवर की नीडल है वो अपोजिट रहेगी किसकी, मिनट की नीडल की, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी आप लोग का 24 आवर में 22 बार होता है। ये भी आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी आप लोग नोट बनाते हैं, वहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास मैंने आप लोगों को कैलेंडर और क्लॉक से वो सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और सभी टाइप के ट्रिक्स भी बता दिए आप लोग को, ताकि आप एग्जाम हॉल में भी 20 to 30 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई डाउट रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें मैं आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस की, जीके की, मैथ्स, रीजनिंग की, वो सब शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।